गरीबों पर तेरे पिता जुल्म ढाते गरीबों, जुल्म ढाते गरीबों पर तेरे पिता, देते मजदूरी में लाए पैसा। सुनो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मांगता कोई मजदूर पैसा अगर मारते तो पाप। तुम्हारी बात झूठ है राजू, ऐसा कभी हमारे पिताजी कर ही नहीं सकते। हाँ सन्नो, मैं सच कह रहा हूं। राजू, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है सन्नो? मैं तुम्हारे पिताजी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाऊंगा? मैं अपने पिताजी पर भी विश्वास करती हूँ और तुम्हारे ऊपर भी विश्वास करती हूँ, लेकिन आज तुमने मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाया है। अगर ये झूठा साबित हो गया तो? अगर ये मेरी बात झूठी हो गई तो आप जो भी चाहे सजा मुझे दे सकती है। मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन नहीं जब तक कि अपने पिता के खून का बदला आपके पिता बलवंत राय सिंह से तो मिटाया बाप को मेरे, तेरे बाप ने जैसे है मिटाया बाप को मेरे, तेरा बाप जैसा है मिटाऊं एक दिन इसको यही संकट। तो सुनो राजू। हेलो, सीधा पानी उर्फ पवन कुमार, अगर हमारी आवाज सुनते हैं तो कहीं भी हो फौरन श्रृंगार घर में हाजिर। तो सुनो राजू, नहीं तो नो एंट्री हो जाएगी। कहो क्या कहना चाहती हो? ना तुम पर विश्वास करती हूँ और ना अपने पिताजी से विश्वास करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात की जानकारी करूंगी। सुनो मेरी बात को। कहिए क्या? और राजू मेरी बात को ओ सुनो लगा करी कि राजू मेरी बात को सुनो लगा करी ध्यान, और जा रही हूँ पिता के पास में तत्काल। रुको सन्नो, जा रही हूँ मैं अपने पिताजी के पास, रुको। मैं इस बात की जानकारी करूंगी। सुनो मेरी बात सन्नो, वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा आपका। आप वहां मत जाइए, अब मैं जाऊंगा। मैंने अपने दिल के अंदर अपने पिता के खून का एक तस्वीर उतार लिया है। कसम भगवान की, जब तक कि तेरे पिता के खून से होली नहीं खेलूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन राजू सन्नो, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर अगर सकते। तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे आने तक इंतजार करना होगा। आज मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा रहा हूं कि मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा बाप मेरा सहारा था, तेरे पिता ने खा लिया। आज मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक तेरे पिता बलवंत राय सिंह और हरामजादे विक्रम सिंह का खून से नहीं नहाऊंगा तब तक मैं अन्न जल तक भी ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं राजू, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। और सन्नो, राजू रुक जाओ। राजू तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। सन्नो, तुम मेरा इंतजार करना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं वहां जा रहा हूं इस समय चंबल घाटी। नहीं राजू, मैं अपनी दुनिया बदल दूंगा, लेकिन ठाकुर बलवंत राय सिंह के जिंदगी में आग लगा दूंगा। राजू रुक जाओ। राजू सन्नो, नहीं राजू रुक जाओ। राजू रुक जाओ। तूफान को रोकने वाला इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ। राजू, तूफान को रोकने वाला इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। सन्नो, अगर तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है तो अंगूठी अपने पास रख लो। जब मैं कभी लौट कर आऊंगा तब यही मेरी अंगूठी निशानी होगी।
तब नहीं तक राजू, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे मैं जाने नहीं अगर दूंगी। मुझे ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी भी आ जाए तो जाने से चंबल नहीं रोक सकते। राजू, मैं जा रहा हूं। या भगवान, राजू चला गया चंबल घाटी। अब मैं क्या करूं? मैं भी चल रही हूं अपने पिताजी के पास। देखती हूं हाँ क्या गलत है या क्या सही है कि मलिस पिला के महल बनावे, कि मलिस पिला के महल बनावे, ये दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी में न आवे, जिंदगिया के मलिस पिला के महल बनावे, मलिस पिला के महल बनावे, ये दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी में न आवे, जिंदगिया के हसावे, समय रुआवे, समय हिला चिलचावे, हाँ समय हरावे, समय आवे, समय हिला चिलचावे, हाँ खलकती खलवती वाई, ये दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी में न आवे, जिंदगिया के खेला समझी में। राजा सीधा पानी, सीधा पानी। हम काफी दूर चले आए। सन्नो मना कर रही थी लेकिन मेरे पिता के खून मेरे आंखों में उतर आया है। सीधा पानी। अब थोड़ी दूर चंबल बचा है। मैं चंबल में जाकर देखता हूं कोई अगर सहारा मिल गया तो मैं एक बहुत खूंखार डाकू बनूंगा। अगर कोई सहारा ना मिला तो अपने आप एक गिरोह तैयार करूंगा। हमारे साथ चलोगे? हाँ भैया, आओ मेरे साथ। चलो। करे पवनवा कह दी लंबरदार विक्रम सिंह रियासत की तरफ गया था। कौनो खोज खबर नहीं लाया। ना अभी तक नहीं आए। अबे वही गांव भटकता है। यस। और प्राण पिया के चरण में प्रिय झुकावे,
आप तो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, मुझे चिंता लगी रहती है। प्रिय हमारी बात सुनो। और आने और आने का कारण बता दीजिए। कैसे आना हुआ ये बता दीजिए। और बता दीजिए ये बता दीजिए। कैसे आना कैसे आना हुआ ये बता दीजिए। प्रिय आखिर अचानक बैठक रूम में तुम्हें कैसे आना हो गया? आप बैठिए, मैं बताती हूँ। और यही आपसे आरज़ू है हम और चरण चूमती है ये दासी। की हुई बेटी सन्नो है शादी के काबिल, हुई बेटी सन्नो शादी के काबिल, और शादी करो उसकी बालम हजारी, करो उसकी बालम। नाथ, जिसके घर में सयानी बेटी हो उसका दिल कैसे लग सकता है? मुझे रात दिन चिंता लगी रहती है कि कब मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए। यही में हमारी और आपकी भलाई है, यही माता पिता का फर्ज बनता है कि बेटी की शादी समय पर कर दिया जाए। जो तुम कह रहे हो सही कह रही हो, लेकिन हमारी बात को ध्यान से सुनो। चिंता करने
दिन की ये मोहलत मुझे दीजिए, अच्छा बर ढूंढ बिटिया लाऊंगा मैं, अच्छा बर आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा भी ख्याल रखते हैं और मेरी बेटी सन्नो का भी। वो तुम्हारी ही बेटी नहीं है ठकुराइन, वो मेरी भी बेटी है। तुम्हें ही चिंता नहीं, सुबह शाम मैं भी उसकी चिंता में डूबा हूं, लेकिन क्या करूं, ये सारी रियासत मक्खर जीने नहीं देती। हमें घर से लेकर सारी रियासत तक देखना है कि हमें करना क्या है। तुम्हें तो एक की पड़ी है, हमें हजारों की देखना है। हाँ, प्रिय। और दिल में तुम्हें बिठा के, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा कर लूंगी होते रहूंगी हो। नहीं मैं तुम्हें देखूं ऐ पिया, रातों में सो मैं तुझे देखूं ऐ पिया, और ना देखे कोई एक पल भी, सोच रहेगा किस विधि मिलना। नहीं मैं तुझे देखूं ऐ पिया, और ना देखे कोई एक पल भी है, सोच रहेगा किस विधि मिलना। तुमको गले लगा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा देखो, ठकुराइन अगर हम तुम मस्ती में पड़े रहे
लोग गालियां देंगे। सोचो। ठकुराइन, नो टेंशन लेने का, वो टेंशन हमारी है। तुम घर में कुछ खाना और नाश्ता वगैरह करके आई थी कि वैसे ही चली सब आई? तैयार है, तैयार है ना? आपका सिर्फ इंतजार है। चलो तुम, मैं अभी आ रहा हूँ। पहले बेटी को नाश्ता वगैरह करवा दो, हाँ? ठीक तो है, उसके बाद हमारे यहाँ तुम फिर नाश्ता करेंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद रही हमारी बिटिया, एक दिन धूमधाम से उसकी शादी करूंगा, टेंशन ना ही लेने का है। हाँ नाथ, मैं चलती हूँ। चलो प्रिय, जैसे हमने एक ही संतान है, कोई बात नहीं है आने की। जैसे तुम चाहोगी, जैसे हमारी और तुम्हारी शादी हुई थी, वैसे ही अपनी ही संतान की करेंगे। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे। किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताएगी दुनिया। किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताएगी दुनिया। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, कि मर जाए। सीधा पानी जी हुजूर। इस मीनापुर रियासत में जी हमसे बगावत व हमसे टकराने की कहू की हिम्मत नहीं, कोई नहीं। लेकिन अफसोस मजबूरियां मेरे सामने बहुत खड़ी। क्या बात है? बेटी से ज्यादा तो पत्नी का ख्याल है। अपने दिलो जान से हमको प्यार करती है। क्यों नहीं? माँ कसम, जब उसकी याद आती है तो आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अभी अभी आई थी, जो जो शब्द मुझको बोल के गई, माँ कसम मेरा दिल ही जानता है। क्यों नहीं? एक संतान है, वो क्या सोचती है कि ठाकुर बलवंत सिंह चुपचाप बैठा है? नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बेटी की अच्छी सी शादी रचाऊंगा, धूमधाम से बारात हवेली मंगवाऊंगा। क्यों नहीं? हमरे ठकुराइन की जैसी ख्वाहिश है ना,
वैसे ही पूरी करूंगा। अगर ऐसा न किया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं। उसके बाद वो जो राजू दुश्मन हमारा है, हाँ। उससे बाद में मिलूंगा। सबसे पहले हम अपनी बेटी की शादी तेरे कदमों में आकर बहुत सुकून है माँ। आज तेरा चैन की नींद सोता है। हे मैया, मुझ पर अपनी दया बनाए रखना। फिर से हथियार उठाने पर मजबूर मत करना। जगदाते पहाड़ वाली माँ, जगदाते पहाड़ वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा यार सहारा कोई ना, और सहारा कोई ना, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी लाज। हे भैया, तेरे कदमों में आकर बहुत सुकून है पूछे। आज 12 साल हो गए पहले अपने हथियार को तेरे कदमों में समर्पित कर दिया बा। हे भैया, पहले हथियार रखते समय ये कसम खाए थे कि जब जुल्म की आंधी बहेगी तभी तेगा तूफान अपने हाथों में हथियार उठाएगा। मेरी कसम की लाज रखना बा, मेरी कसम की लाज रखना। कौन है तो तेरे यहाँ